नमस्कार, आप सभी दी न्यूज गैलरी देखना शुरू कर चुके हैं। आज के इस विशेष पेशकश में मूल्यांकन होगा, चर्चा होगा, बहस होगा, विवाद होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। आज हम जिस तरीके से शुरुआत करें, इससे पहले आपको बताते चले कि एक आदमी था, एक शख्सियत था। कौन था वो? ये था, कुछ भी था। क्या था वो? ये था कि कल तक जो लोगों के जेब को काटता था, देखते देखते वो लोगों का गला काटने लग गया। कल तक चरस और गांजे की तस्करी करने वाला देखते देखते हथियार की तस्करी करने लग गया। चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने लग गया। अब सोचिएगा कि ये सब कुछ जब हुआ तो इसमें गुनहगार कौन था? चकला से सत्ता तक उस व्यक्ति को, शख्सियत को पहुंचाने का क्रेडिट किसे जाता है? किसकी नाकामियों का नतीजा है कि हिंदुस्तान में इतनी आसानी से जेब काटने वाला गला काटने लग जाता है, चरस गांजे की तस्करी करने वाला हथियार की तस्करी करने लग जाता है, और चकला चलाने वाला सरकार चलाने लग जाता है। जब वो सरकार में आता है तो उल्टा पुलिस को आंख दिखाता है, उल्टा पुलिस से डरने के बजाय पुलिस को धमकाता है, सिस्टम को पल पल ये एहसास कराता है कि आप कितना लच्चर हो, आप कितना बेबस हो। ये तमाम चीज इशारा इस हिंदुस्तान की राजनीति गलियारे की तरफ हो रही है, राजनीति के सर्वे सर्वा हुक्मरानों की तरफ हो रही है। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इस भूचाल की गर्माहट बिहार से निकल करके पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। पूरे दिन ट्विटर पे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है कि रिलीज पप्पू यादव। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, रिलीज पप्पू यादव। पप्पू यादव के ऊपर ये स्पेशल बुलेटिन पैकेज है, लेकिन इसके पहले हमने ये सब कुछ बोला इसलिए क्योंकि ये हमारे देश की बदहाल राजनीति की देन है कि यहाँ पे कुछ भी संभव हो सकता है। कल तक जो पप्पू यादव बिहार के आम लोगों का मसीहा बना फिरता था, उनके दुख सुख में वहां पे खड़ा मिलता था, उसी पप्पू यादव को पटना की पुलिस और अन्य 2-3 थानाओं की पुलिस आकर घर में सबसे पहले हाउस अरेस्ट करती है। बात वहां पे नहीं बनता है तो उसे जेल लेके जाया जाता है। सवाल ये नहीं है कि पप्पू यादव को जेल क्यों लेकर गया, क्योंकि पुलिस का तर्क यह है कि इन्होंने कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। लेकिन बात ये उठता है कि पिछले साल भी पप्पू यादव कोरोना महामारी के समय ग्राउंड पर थे, लोगों की मदद कर रहे थे। उस वक्त भी इन्होंने सिस्टम के गाइडलाइन के खिलाफ ये काम किया था। तब निकम्मी पुलिस कहां थी? उस वक्त पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? निकम्मे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि आप जिन आकाओं के इशारे पे ये काम कर रहे हो, लोगों का जब गुस्सा और उफान पे होगा तो उसका सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त आपके आका आपको सामने ढाल की तरह खड़ा करके खुद को सेफ महसूस करेंगे। इतना सब कुछ इसलिए है कि अगर पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दरमियान नियमों का उल्लंघन किया है तो फिर उनको आज ही क्यों अरेस्ट किया गया? इससे पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? पिछले 1 महीने में क्या बिहार की पुलिस को दिख नहीं रहा था कि शमशान घाट पे मुर्दों की भट्टी में पप्पू यादव घूम रहा है, लोगों के बीच में है, राशन बांट रहा है? उस वक्त क्या उन्होंने कोरोना का उल्लंघन नहीं किया था? फिर उस वक्त उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आज क्यों किया गया? क्योंकि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया की आंखों में ये हिम्मत नहीं है, ये बोल नहीं सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी पत्रकार, सियासतदान ये नहीं बोल सकते हैं। सत्ता में काम करने वाले सर्वे सर्वा महान अनुभव लोग ये बात नहीं बोल सकते कि इनको क्यों अरेस्ट किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के घर पे एक लौता बिहार की शख्सियत ने रेड मारा और वहां पे रंगे हाथ एम्बुलेंस को धूल फाकता हुआ पकड़ा गया। सब कुछ यही है। तमाम बुद्धिजीवियों को पता है कि क्यों पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी बुद्धिजीवी प्राणी ने इस बात को आपके सामने नहीं रखा है। यकीन मानिए कि कितना बेरहमी से आवाज को दबाया गया है, कितना बेरहमी से आपके अंदर की जमीर को खत्म किया गया है। अंदाजा लगा लीजिए यहीं से। कोई गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप पावर में है। सवाल हमेशा पावर से होता है। आप विपक्ष में नहीं हैं, आप पक्ष में हैं। सवाल हमेशा पक्ष से होता है। हम तेजस्वी यादव से सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि इस वक्त वो विपक्ष के नेता हैं। पक्ष में जो है सवाल उनसे होना चाहिए कि आपने मौका ही क्यों दिया पप्पू यादव जैसे जैसे लोगों को आपके ऊपर सवाल खड़ा करने का। अगर आपका कार्यकारिणी, कार्य प्रणाली, काम करने का रवैया ठीक होता तो यकीन मानिए कि पप्पू यादव तो क्या, बिहार की आम जनता भी आपके काम पे सवाल खड़ा नहीं करती। लेकिन ये आपका जर्जर स्थिति है काम करने का।
आपका ग्राउंड लेवल पे वर्क जीरो है, इसीलिए इन्होंने आपके पोल को खोल दिया। खमियाजा इनको ये मिला कि जेल में इनको ढकेल दिया। वाह रे वाह बिहार की जनता, वाह रे वाह बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस। बिहार की जनता ने 2.5 लाख ट्वीट कर दिया है कि रिलीज पप्पू यादव। ये सब कुछ हम बोले, इससे पहले स्क्रीन पे आप इस वीडियो को देखिए। हमारी टीम ने काफी मेहनत और मशक्कत करके इस वीडियो को बनाया है। ये उस टाइम का वीडियो है जब पप्पू यादव आम जनता के बीच में लोगों की मदद करते हुए नजर आए। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अब आप इसके अलावा इस वीडियो को देखिए, फुटेज को, जब पप्पू यादव को उनके घर पे हाउस अरेस्ट किया गया, वहां से हमारे रिपोर्टर ने हमें भेजा। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस लोग, प्रशासन, शासन सब लोग इकट्ठे उनको अरेस्ट करने के लिए। सवाल ये उठता है कि अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है, चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। पहले तो बताया नहीं गया कि इनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, बाद में ये बताया जाता है कि कोरोना की गाइडलाइंस का इन्होंने धज्जियां उड़ाया है। पुलिस से क्या कहा, आप इंस्पेक्टर साहब से ना डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए, हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब आए, आप इनसे पूछिए क्या है, क्यों कारण है। अब सीधे सीधे सवाल ये है, एक बदहाल सिस्टम से, एक जर्जर कानून व्यवस्था से, एक निहत्थी, बेसहारा, बेसहाय सरकार के प्रतिनिधित्वकर्ता से यही सब कुछ करना था, तो जिस दिन राजीव प्रताप रूडी के घर पे इन्होंने छापा मारा था, उसी दिन आप ये काम करते। आपकी इन गलतियों ने इस आग को और हवा दी है, और ये आग बिहार से लेकर के दिल्ली तक फैल चुका है। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी इतनी फजीहत हो रही है कि आप लोगों के नजर से उतर चुके हैं। आज की इस विशेष पेश का सुबह इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, अपना राय जरूर रखें। धन्यवाद।